A very good morning to each and every one of you. Hope you all are doing well. So, let's start our today's topic which is heat. Heat का मतलब होता है गर्मी. Let's move ahead. Heat is the total kinetic energy of all molecules. जितने भी कण होते हैं उनमें जो मूव करती हुई एनर्जी, जो चलती हुई ऊर्जा होती है, उसे हम हीट कहते हैं. हीट डिपेंड्स ऑन द मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. जो गर्मी होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है और उसके पार्टिकल्स की मतलब उनके कणों की ऊर्जा कितनी है. If you have a cup of water the same temperature as the ocean, which has more heat energy? अगर आपके पास एक कप पानी है और उसी तापमान का आपके पास ओशन में पानी है तो आपको ये बताना है कि ज़्यादा हीट एनर्जी किसकी होगी. सो आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. हाउ डज हीट फ्लो? हीट का फ्लो कैसे होता है? हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? Heat flows from hot to cold until the heat is balanced, which we call equilibrium. Heat गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक जाता है. जब गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे ऑब्जेक्ट को भी इक्वल टेम्परेचर का बना देता है, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं. A metal cup containing water at 100 degree Fahrenheit is placed in an aquarium containing water at 80 degree Fahrenheit. एक मेटल का कप है जिसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी है, वो एक एक्वेरियम में रखा हुआ है. उस एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो अब हमें बताना है विच वे विल हीट फ्लो एंड वाई. कहाँ से कहाँ हीट जाएगी और क्यों जाएगी. दूसरा क्वेश्चन है व्हेन विल द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप. हीट फ्लो होना कब बंद हो जाएगा. और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन हीट नो लॉन्गर फ्लो. उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे जब हीट इक्वल टेम्परेचर पे हो जाएगा. तो ये भी आपका होमवर्क है, आप सोचिए और मुझे इसके आंसर्स कमेंट्स में दीजिए. हाउ इज़ हीट मेजर्ड. हीट को नापते कैसे हैं, कैसे मेज़र करते हैं हीट एनर्जी को. इट इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज, जूल और BTUs. इसे कैलोरीज में, जूल्स में या फिर BTUs में मेज़र करते हैं. A calorie is the amount of heat used to raise the temperature of 1 gram of water 1 degree Celsius. कैलोरी वो अमाउंट होता है हीट का जिसे हम लोग यूज़ करते हैं 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस में. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जूल्स. एक कैलोरी जो होती है वो 4 जूल्स के इक्वल होती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है. हीट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल. हीट जो है वो पूरी मात्रा होती है जो भी एनर्जी चल फिर रही है किसी भी पार्टिकल की. टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. टेम्परेचर जो है वो सिर्फ मेजरमेंट होता है पार्टिकल के स्पीड का. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. जो टेम्परेचर मतलब जो तापमान होता है वो डिग्री में मेज़र किया जाता है और जो हीट एनर्जी होती है वो कैलोरी, जूल या BTUs में मेज़र होती है. टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट द सेम. टेम्परेचर मीन्स तापमान और गर्मी एक जैसे नहीं है, ये बहुत अलग हैं. वॉट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड. क्या होता है जब किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, किसी सब्सटेंस को हम लोग गर्म करते हैं. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विच कॉजेज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स टू इंक्रीज. जैसे ही हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं उसकी जो गति होती है, उसके कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि उस पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है. अगली स्लाइड पे मूव करते हैं. हाउ डज हीट अफेक्ट वॉल्यूम. हीट वॉल्यूम को कैसे अफेक्ट करता है. वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा. वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ मोर हीट. अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा. मोर हीट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल आर मूविंग फास्टर. ज़्यादा गर्मी का मतलब होता है जो भी कण हैं, किसी भी पार्टिकल के जो कण हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. देयरफॉर दे बम्प इनटू वन अनदर एंड स्प्रेड आउट. इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. लेस हीट मीन्स लेस वॉल्यूम.
कम गर्मी का मतलब होता है कम वॉल्यूम। वॉट इफेक्ट डज हीट हैव ऑन डेंसिटी? डेंसिटी का मीनिंग होता है घनत्व। तो हीट का क्या असर होता है डेंसिटी पे? When a substance is heated, it expands, volume increases, therefore it becomes less dense. जैसे ही किसी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करना लगता है। हालांकि वो जो पार्टिकल होता है वो लेस डेंस हो जाता है, मतलब उसकी घनत्वता जो होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर के स्केल्स दो होते हैं जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। जो मेन दो टेम्परेचर स्केल हैं वो हैं सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सेल्सियस स्केल का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल क्या होता है? ये दो तो जो स्केल्स थे वो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। केल्विन स्केल जो है ये तीसरे तरह का टेम्परेचर मेज़र करने वाला स्केल है जो कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। केल्विन स्केल हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होती है 373 और फ्रीजिंग पॉइंट होती है 273। Absolute zero. Absolute zero is the temperature where there is absence of heat. Absolute zero वो तापमान होता है जहाँ पे हीट एकदम नहीं होती है। There is no motion of molecules. यहाँ जो molecules होते हैं, जो कण होते हैं, उनमें कोई motion नहीं होता है। It has been reached in real life or in lab. Sorry, it has not been reached in real life or in a lab, but scientists have gotten very close. जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसके पास तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक रियल लाइफ में या फिर लेबोरेटरी में, मतलब प्रयोगशाला में, हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के पॉइंट को नहीं पाया है। What are the three states of matter? मैटर जो है उसके तीन स्टेट कौन कौन से होते हैं, तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। सॉलिड जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, उसकी मात्रा भी सेम होती है, उसका आकार भी सेम होता है। जैसे आप लोग अपने स्कूल में यूज़ होने वाले डस्टर को जब लेंगे तो जब आप उसे हाथ में लेंगे तो ना उसकी मात्रा चेंज होगी, ना उसका जो शेप होगा, जो उसका आकार होगा वो भी नहीं चेंज होगा। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन जिस भी बर्तन में आप डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास पानी है तो वो जो पानी है उसका जो अमाउंट है वो तो सेम है। फिर आप उसी पानी को अगर किसी बाउल में मीन्स कटोरे में डालेंगे तो वो कटोरे का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं है, वो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है। फिर जो गैस है उसका ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। ये पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग इसे स्केच भी करने के लिए ट्राई कीजिएगा। हीट इज़ द फ्यूज़न, सॉरी, व्हाट इज़ हीट ऑफ फ्यूज़न? हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? The amount of energy used to melt 1 gram of the substance without changing its temperature. हीट ऑफ फ्यूज़न वो है जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए बिना उसका तापमान बदले, उसी को हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। What is heat of vaporization? The phase change when a liquid become a gas. वो फेज जब